गुड मॉर्निंग। सुबह की नमस्ते। मानव विकास संगठन हरियाणा एमई की तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आपके पास जो है टॉपिक डेट माइनर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसका एक पार्ट जो है नंबरल जो डिटरमाइनर्स के बारे में हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में चल रहा था, जिसमें हमने बताया था कि डेफिनेट, इंडेफिनेट और जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, तीन प्रकार के जो है ये इसके पार्ट होते हैं नंबरल जो डेट माइनर्स के। और उसमें डेफिनेट में 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बोथ इसके बारे में बताया था। और इंडेफिनेट के सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल और डिस्ट्रीब्यूटिव इच, एवरी, आइदर और नाइदर। तो हम इस टॉपिक में सम, मैनी पहला हमने कंप्लीट कराया था डेफिनेट, फिर इंडेफिनेट में सम, मैनी तक हम पहुंच चुके थे और फ्यू के बारे में कल बताया था आपको। तो यदि आपने इसके बारे में और डिटेल में पता करना है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम इस टॉपिक के फ्यू से आगे जो है इसमें चलेंगे। तो उसका आज हमारा है ऑल। ऑल का अर्थ यह है सब, संख्या सूचक है, सब के सब। ये लेट माइनर्स है। इसका प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इसके आगे प्लूरल नाउन लगता है और इसका अर्थ है सब के सब, ऑल। और जैसे ऑल द कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, युद्ध के लिए सभी देश जो है तैयारी कर रहे हैं। तो कंट्रीज थोड़ा बहुवचन में आया, सब के सब। ऑल के बाद बहुवचन नाउन का प्रयोग होता है। कंट्रीज नाउन से हैं, बहुवचन नाउन से हैं और सब के सब देश जो है युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, ही गेव मी ऑल दी मनी, इसने मुझे सारा पैसा दे दिया, जितना भी था सबका सब। ही गेव मी ऑल दी मनी। उसके बाद है सेवरल। सेवरल हिंदी में जिसका अर्थ है कुछ एक छोटी संख्या, ज़्यादा नहीं, छोटी संख्या, सभी नहीं। तो ऑल का अर्थ तो सब था, लेकिन इसमें छोटी संख्या। दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स, यह मैटर हल करने में इसमें बहुत से घंटे लग जाएंगे। तो ये छोटी संख्या का प्रयोग होता है सेवरल के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु का बोध होता है इसमें इच, किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु का। तो इसके पार्ट हैं इच, निश्चित संख्या में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। कोई निश्चित संख्या है और उसमें से प्रत्येक के लिए, जैसे इच बॉय गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक लड़के को जो है इनाम मिलता है, प्राप्त किया। तो इच बॉय तो गेट्स ए प्राइज, बॉयज थे, निश्चित संख्या थी, उनमें से प्रत्येक को इनाम प्राप्त किया। तो निश्चित संख्या में से प्रत्येक के लिए जो इच का प्रयोग होता है। उसके बाद एवरी। एवरी का अर्थ होता है सभी। एवरी मैन डाइज, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन जो मर जाना है, मरते हैं सभी। तो एवरी का अर्थ होता है सभी। उसके बाद आइदर। आइदर का दोनों में से कोई भी, जैसे आइदर पेन विल डू, प्रत्येक कोई भी पेन विल डू, वही सेम कार्य करेगा। तो आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी। आइदर मोहन और सोहन विल डू दिस वर्क, इस कार्य को या तो मोहन या सोहन दोनों करेंगे। आइदर कोई भी। और नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई भी नहीं, कोई कार्य नहीं। जैसे नाइदर न्यूज इज ट्रू, कोई भी जो है न्यूज समाचार जो है सच्चा नहीं है, ट्रू नहीं है, सच नहीं है। तो नाइदर का अर्थ दोनों में से कोई भी नहीं। आइदर का दोनों में से कोई भी, आइदर पेन विल डू इट, आइदर मोहन और सोहन विल डू दिस वर्क। तो आइदर का दोनों में से कोई भी और नाइदर का दोनों में से कोई भी नहीं। और एवरी का अर्थ सभी, जैसे एवरी मैन डाइज। तो
इच का प्रयोग निश्चित संख्या में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे ईच बॉय गेट्स ए प्राइज, प्रत्येक जो भी वहाँ लड़के थे उनमें से प्रत्येक को जो है इनाम प्राप्त होगा। तो ईच बॉय गेट्स ए प्राइज। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल्स था। किसी वर्ग की प्रत्येक जो वस्तु है माँ का बोध होता है, उसमें किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु का बोध होता है। तो अब इसमें इच था, इसमें एवरी था, आइदर था और नाइदर था। तो इस वीडियो में हमारे जो डेट माइनस चल रहा है वो नंबरल था, नंबरल। और नंबरल में हमने डेट माइनस में 3 इसके पार्ट थे, डेफिनेट 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्ट बोथ। ये है डेफिनेट में जिनका प्रयोग मैंने बताया। और नंबरल्स में दूसरा इनडेफिनेट में सम थे, मैनी थे, फ्यू थे, ऑल थे, सेवरल था। तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो में बताया कि सम का अर्थ मैनी का, फ्यू, ऑल और सेवरल्स। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव इसका तीसरा पार्ट था जिसमें इच, एवरी, आइदर और नाइदर, जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये जो पार्ट था नंबरल डिटरमाइनर्स। अब आपके पास आर्टिकल्स जैसे डेट माइनर्स थे, वो आपको पिछली वीडियो में आर्टिकल में पूरे डिस्कस उससे किए गए हैं। हर चीज़ ए का, एन का, डी का प्रयोग सारा आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज भी कराई है। दूसरा था डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हमें किया है। दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में बताया कि दिस का कहाँ प्रयोग होता है, दैट का कहाँ प्रयोग होता है। दिस और दिस नज़दीक की वस्तुओं के लिए, दैट और दोज जो है दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद तीसरा इसमें पार्ट पोसेसिव डेट माइनर्स के बारे में आपको बताया, जहाँ पर अधिकार सिद्ध होता है। माई मदर, हर सिस्टर, यूवर्स फादर, ये सब पोसेसिव डेट माइनर्स होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया नंबरल डेट माइनर्स के बारे में। मैंने अभी इस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि डेट नंबरल्स के बारे में जो है ये आपको बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, और उसके आगे उनका प्रयोग बताया। डिस्ट्रीब्यूटिव 3 तरह के होते हैं। तो और उसके बाद हमारा जो लास्ट इसमें रहता है क्वांटिटेटिव डेट माइनस, क्वांटिटेटिव डेट माइनस, इसका हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लास्ट हमारा वो टॉपिक होगा डेट माइनर्स के बारे में। तो डेट माइनर्स एक फिक्सिंग वर्ड होते हैं जो आपको बताया, और उसमें ये भी शब्द हैं जो किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे बी ए डॉक्टर बताया था, एग्जाम्पल भी आपको, दिस, लिटिल फ्रेंड्स, ये सब जो है उसमें एग्जाम्पल दिए थे। तो डेट माइनर्स का जो टॉपिक था वो धीरे धीरे जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और एक हमारा टॉपिक आगे आर्टिकल के बारे में, डेमोस्ट्रेटिव, पोसेसिव, नंबरल के बारे में आपको पता चल गया है कि नंबरल के बारे में डिटेल में बताया कि डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव जो ये इसके पार्ट होते हैं जो आपको कराए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वांटिटेटिव डेट माइनर्स का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक ग्रामर्स के नाउन्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और जो 9th क्लासेस आगे अब सेशन चलेगा उसमें भी हम आपके सिलेबस से संबंधित धीरे धीरे वीडियो डालते रहेंगे। जय हिंद।